जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BR स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की किसी भी भर्ती में आने वाली एक कॉमन समस्या जो बहुत सारे लड़कों के दिक्कत आती है कि भाई कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो रखी है तो क्या हमें जॉब मिल सकती है या नहीं मिलेगी। तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लड़कों को जब फॉर्म भरते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि भाई हमारे FIR दर्ज है या नहीं है, क्योंकि वो कभी थाने में पेश हो रखे होते हैं, कभी वो तहसील में पेश हो रखे होते हैं, किसी कारणवश से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो पहली बात है कि भाई आपको ये देखना है कि भाई कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज है नहीं है। आपको अपने थाने में जाना, अपने बीट प्रभारी से कांटेक्ट करना है, उनसे पूछना है कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज है नहीं। किसी की और की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके लड़ाई झगड़ा हो रखा था, कभी थाने में गए हैं या कभी उनको संशय है कि भाई कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है या मेरे खिलाफ FIR दर्ज है, जिनको पता है तो कंफर्म कर ले भाई मेरी समस्या या बीट प्रभारी से भाई मेरे FIR है नहीं। अगर है तो आपको जब फॉर्म में, जैसे कि राजस्थान पुलिस का फॉर्म होता है तो उसके अंदर ऑप्शन आता है क्या आपके खिलाफ कभी FIR दर्ज हुई है या नहीं, वो सिर्फ इतना सब पूछते हैं। तो आपको उसके अंदर यस करना है, 100% यस करना है। अगर आपने यस नहीं किया, तथ्य छुपाए, तो आप एलिजिबल क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। पहला स्टेप तो आपका यहीं से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज भी है या राजीनामा से कभी दोषमुक्त हुए हैं या किसी भी प्रकार से दोषमुक्त हुए हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर बाद में विचार किया जाएगा। जब पहले यह देखा जाता है कि आपने फॉर्म में यस कर रखा है नहीं कर रखा, तथ्य छुपाने नहीं है, आपको तथ्य बताने हैं, तो फॉर्म में आपको सबसे पहले यस करना है अगर आपके खिलाफ FIR है। तो अदर डिपार्टमेंट जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड वगैरह, RPSC, और इनमें ये पूछते हैं कि क्या आपको कभी सजा हुई है। तो जिनके खिलाफ FIR हो रखी है तो उनको सिर्फ ये दिखाना है कि सजा नहीं हो रखी है, तो फिर उनको नो करना है। और अगर सजा हो रखी है तो यस करना है। बाकी सजा नहीं हो रखी है तो आपको नो करना है, बाकी आपको यस करना है। तो जिनके FIR हो रखी है वो यस कर दें और जिनके नहीं हो रखी है वो नो कर दें। अब ये होती है कि भाई आगे सवाल करते हैं क्या मेरे को इसमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या दिक्कत आएगी। भाई दिक्कत तो 100% आएगी, दिक्कत तो आएगी। नौकरी लेट भी हो सकती है, देंगे नहीं देंगे ये भी कंफर्म नहीं होता है। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, जैसे किसी को राजीनामे के दोष आधार कर रखा है या किसी को साफ तरीके से दोष मुक्त कर रखा है, रिमार्क आता है, वेरिफिकेशन करवाते हैं, तब उसके अंदर सिर्फ अगर इतना सा लिख रखा है कि आपको दोष मुक्त घोषित किया जाता है, तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं है। आप दोष मुक्त हो तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगी। अगर किसी और प्रकार से दोष मुक्त है तो उसके लिए विभाग कमेटी गठित करता है, कमेटी बैठती है और फिर वो कमेटी डिसीजन लेती है, उसके आधार आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो FIR होना या ना होना ये कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि भाई अपन को फार्म में यस करना है और छुपाने नहीं है तथ्य। उसके बाद जब भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे तो उसके बाद आपको जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी आपको यस ही करना है और अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं सारे के सारे। ये हो गई FIR के रिगार्डिंग बात। क्योंकि ये कॉमन समस्या है तो इसके बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है, जानकारी है पूरी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कौन कौन सा स्टेप है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। अगर किसी भी बंदे के जैसे राजस्थान पुलिस में अभी फॉर्म चल रहे हैं तो पहले अपने को कंफर्म होना चाहिए कि भाई उसके अंदर अपने को क्या क्या भरना है। तो मैंने ये कॉमन समस्या कभी कभी देखी, मेरे कमेंट बॉक्स अपने में 3-4 लड़कों के कमेंट आ रखे हैं कि भाई हमारे खिलाफ ये प्रकरण है तो हम क्या करें। आपको अगर FIR आपके दर्ज है, थाने मेरी ऑन द रिकॉर्ड है, तो आपको उसमें यस करना है। और किसी के अगर कोर्ट में भी केस जैसे चल रहा है, अभी चल रहा है, तो अगर उसका सॉर्ट आउट अभी हो सकता है तो उसका राजीनामा करवा के अभी उसको कैंसिल कर दो केस को, तो ये सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि जब नौकरी आएगी, जब आप नौकरी आने के बाद आपके हाथों जैसे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जैसे अभी तो ये है कि भाई आपके पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर प्रोसेस लंबी है, लेकिन फिर भी उसको सॉर्ट आउट करवा सकते तो करवा दीजिए। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको कन्फर्म हो जाता है मेरे मेरिट से इतने नंबर अच्छे हैं और आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जिस दिन फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपको उसी दिन कोशिश करनी है कि मुझे इस केस को हटवाना किसी भी प्रकार से। उसमें आप राजीनामा करवाइए, कुछ भी करवाइए, उसको लगभग ये मान लीजिए महीने 2 महीने पहले तो कंफर्म से हट जाना चाहिए अच्छे से, अपने वेरिफिकेशन से पहले। क्योंकि जब आप हाथों हाथ वेरिफिकेशन करवाते हैं और उससे 1-2 दिन पहले उसका राजीनामा करवाया हुआ होता तो 100% सबको शक होता है कि भाई इसने नौकरी जॉब की वजह से करवाया है या इसीलिए करवाया है क्योंकि अभी जॉब लग रही है तो उस कारण से, तो परिलाभ दिया होगा किसी को और सामने वाले को प्रलोभन दिया होगा तो इसलिए किया होगा। तो इसमें क्या है कि वो डिपार्टमेंट सोचता है कि इसने सही तरीके से न्याय नहीं किया होगा राजीनामे में। तो इसलिए आप जितना पहले हो सकता है उससे पहले करवा लीजिए। हाथों हाथ करवाने की कोशिश करेंगे, उन्हीं तारीखों में वो दिक्कत है। जिनके है वो दर्ज कर दीजिए, उसके अंदर FIR, और कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। तथ्य छुपाओगे तो समस्या है।
बाकी इसके नॉर्मल धाराएं हैं जैसे 151 वगैरह, ऐसे इनमें कोई ऐसी समस्या नहीं, आप नो भी कर सकते हैं। बाद में आप थाने में जाओगे तो वहाँ पे आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके रिगार्डिंग जवाब देने की कोशिश करूँगा। कमेंट में जिनके समस्या है वही ये बात बताएं तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अदर कमेंट आप अदर वीडियो में कर सकते हैं तो मैं उसका रिप्लाई उसमें दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और कोई भी दिक्कत हो तो आप बता देना, मैं उसका जवाब दूँगा।